Hello little champs, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to start off with a new unit, Unit 8, and the first thing you have is a poem. This is a very musical unit. इसमें सब कुछ म्यूजिक 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 है. आप लोगों को म्यूजिक पसंद है? किसी को बहुत स्लो म्यूजिक पसंद होगा, किसी को बिल्कुल टाइप म्यूजिक पसंद होगा, है ना? सो म्यूजिक हम सबको पसंद है. सो दिस यूनिट इज अबाउट म्यूजिक. ठीक है? सो वील स्टार्ट. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia, pia, piano, piano, piano. Pia, pia, piano, pia, piano. Okay? So the first thing is, I am the music man. I come from far away. मतलब मैं एक म्यूजिक मैन हूँ, मैं म्यूजिक बजाता हूँ एंड मैं बहुत दूर से आया हूँ. आई कैन प्ले, मैं इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ. ये वाला प्ले इज नॉट खेलने वाला प्ले, ठीक है? दिस इज कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है. वॉट कैन यू प्ले? अब पोएट आपसे पूछ रहा है, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो कीबोर्ड बजाते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई फ्लूट बजाता होगा, राइट? आई प्ले द पियानो. पोएट क्या बोलता है? मैं तो पियानो बजाता हूँ. आपने पियानो देखा है? बड़ा सा कीबोर्ड, जैसे आपका छोटा वाला कीबोर्ड है वैसे ही बड़ा वाला इज कॉल्ड पियानो, ठीक है? पिया पिया पियानो 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 पिया पिया पियानो पिया पियानो. ओके, मुझे नहीं पता कि ये साउंड पियानो जैसा कहाँ से लगता है, बट यस, पोएट ने एक म्यूजिकल टच देने के लिए पियानो का वॉइस कैसे दिया है? पिया 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 पिया, ठीक है? सो दैट वाज अबाउट पियानो. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. आई एम द म्यूजिक मैन. आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले. व्हाट कैन यू प्ले? अब पोएट फिर से क्या बोलता है? आई एम द म्यूजिक मैन. मैं म्यूजिक मैन हूँ और मैं दूर से आया हूँ और मैं इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ. तुम क्या बजा सकते हो? आई प्ले द बिग ड्रम. पहले पोएट ने क्या बोला? वो क्या बजाता है? पियानो, जो थोड़ा सॉफ्ट है. नाउ पोएट क्या बोलता है? वो क्या बजा सकता है? ड्रम. आपने स्कूल में देखा है नेशनल एंथम के टाइम पे ड्रम बजता है ना, डुम 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 करके, राइट? बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी बूम, राइट ना? आवाज करने में बहुत मजा आ रहा है, राइट? सो फर्स्ट थिंग वाज पिया पिया पियानो and now it is boom de boom drum. ठीक है? So the two instruments that are present in this poem are piano and a drum. ठीक है? पोएट क्या क्या बजा सकता है? पियानो and drum. So let's see it once more. Again repeat में है boom de boom, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. ओके, आप इसको टंग ट्विस्टर की तरह बोल सकते हो, ठीक है? बूम डी बूम तो इजी है, पिया पिया पियानो बोल सकते हो, ठीक है? सो लेट्स रीड इट वंस मोर. आई एम द म्यूजिक मैन. आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई प्ले. व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द पियानो. पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boom de boom de boom de boom, boom de boom de boom. ठीक है? So that was all in this poem. It's about किसके बारे में? It's about music man who can play instruments. ठीक है? Let's move on. The poem is about a musician who can play the piano and the drums. ठीक है? The poem किसके बारे में है? Poem is about a musician. Musician मतलब जो इंसान म्यूजिक बजाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है या फिर सॉन्ग से रिलेटेड कोई भी काम करता है, उसको हम इन ऑल म्यूजिशियन बोलते हैं. ठीक है? He says he came from some far off place. कहाँ से आया था? उसने क्या बोला? I come from फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर कहीं से आया था वो. ठीक है? तो वी हैव डन द समरी टू.
लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. म्यूजिक मैन, म्यूजिशियन, कोई भी जो म्यूजिक बजाता है, ठीक है. फार अवे मतलब कहीं दूर से. प्ले, यहां पे प्ले मतलब टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, खेलने वाला प्ले नहीं है, राइट. पियानो, piano is an instrument. Drum, drum is also an instrument. Boom, boom is the sound made by drums. Drum कैसे आवाज निकालता है? Boom di boom, boom di boom, ठीक है. So these were the new words. Music man, far away, play, play, piano, piano, drum, drum, boom, boom, ठीक है. What are the two instruments that the music man can play? म्यूजिक मैन कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है? हमने क्या देखा? The music man can play the piano and दूसरा क्या है? पियानो और उसके साथ क्या बजा सकता है वो? And the drums, ठीक है. Right? The music man can play the piano and the drums. Music man कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता है? पियानो एंड ड्रम्स, राइट. इजी, ओके. नेक्स्ट, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? म्यूजिक मैन ने क्या बोला था, वो कहां से आया है? द म्यूजिक मैन came from नहीं चाहिए, from far away. कहाँ से आया? कहीं दूर से. उसने कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताया ना? बताया है? नहीं. He said he came from far away. वो कहीं दूर से आया है. The music man came from far away. The music man came from far away. ठीक है. Now, match me and make sentences. Can you see three different blocks? आपको एक ब्राउन ब्लॉक है, एक ग्रीन है और एक पर्पल है, ठीक है. So, आपके पास कुछ प्रोफेशंस है यहाँ पे. फर्स्ट ब्लॉक में क्या है? प्रोफेशन, मतलब कोई जो काम करता है वो पर्सन का नाम. नेक्स्ट दो चीज़ों में आपको सेंटेंस ऐसे फॉर्म करना है जिससे ये पता चले कि ये पर्सन क्या करता है. समझ में आया? आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं. आपको तीनों में से कोई एक वर्ड चूज करके एक न्यू सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट वन मैम करके दे रही है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. फर्स्ट वन इज अ फार्मर. फर्स्ट, अ फार्मर acts, flies, plays, wear, sings, repairs और works. acts मतलब एक्टिंग करना. फार्मर एक्टिंग करता है? नो. फार्मर फ्लाइज, फार्मर उड़ता है? नो. फार्मर प्लेस, फार्मर खेलता है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले वाला प्ले करता है? नो. फार्मर वेयर, फार्मर पहनता है. कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, सो नो. फार्मर सिंग्स, फार्मर सिंग्स हो सकता है बट देन क्या कर रहा है ये नहीं बता रहे. फार्मर रिपेयर्स और फार्मर वर्क्स. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैच क्या कर रहा है? फार्मर वर्क्स. कहाँ वर्क करता है?
सॉन्ग, फील्ड, यूनिफॉर्म, लाइट, म्यूजिक, प्लेइंग, फिल्म. इसमें सबसे ज्यादा मैचिंग कौन सा है? फील्ड, है ना? सो अ फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? फर्स्ट वन इज a farmer works in a field, right? A farmer works in a field. Next, a soldier. Soldier क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना? कहाँ पे? किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है. सो लेट्स सी द सोल्जर एक्ट्स, फ्लाइज, प्लेज, वेयर, सिंग और रिपेयर्स. इसमें सबसे ज्यादा मैच क्या कर रहा है? लेट्स सी वेयर. ओके, वो क्या पहनता है? सॉन्ग, यूनिफॉर्म, लाइट्स, म्यूजिक, प्लेइंग और फिल्म्स. यूनिफॉर्म. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस विल बी अ सोल्जर वेयर. ओके, ये वेयर जाएगा, ठीक है? यूनिफॉर्म. जब सोल्जर है तब वेयर, जब सोल्जर्स है तब जब सोल्जर है तब वेयर्स, एंड जब सोल्जर्स है तब वेयर. ठीक है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगल एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपका जो वर्ब है क्या कर रहा है वो प्लूरल में लिखते हैं. ठीक है? समझ में आया? ओके, बस इतना याद रखो. जब सोल्जर है तब वेयर्स, जब सोल्जर्स है तब वेयर. ठीक है? ओके. अ सिंगर. सिंगर क्या करता है? ऑब्वियसली सिंग्स. क्या सिंग्स? सॉन्ग्स. ओके, चलो थर्ड सेंटेंस इज अ सिंगर sings a song. नहीं, sings songs. ठीक है? नाउ सिंगर है, सिंगर नहीं बोलना, सिंगर नहीं बोलना, सिंगर. ठीक है? ये जी को एकदम थ्रो करते हुए नहीं बोलना, सिंगर नहीं बोलना. ठीक है? सो वी हैव डन अ फार्मर works in the field, a soldier wears uniform, a singer sings songs. ठीक है? So we'll do the next. An electrician. इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? आपके घर पे जब लाइट खराब हो जाती है तब कौन आता है? इलेक्ट्रिशियन, है ना? An electrician repairs lights. Fourth one is an electrician repairs lights. ओके, an electrician क्यों है? क्योंकि E से स्टार्ट हो रहा है ना? AEIOU में क्या आता है? AEIOU में an. ठीक है ना? नेक्स्ट इज अ पायलट. अ पायलट. अ पायलट flies a plane. Fifth, a pilot flies a plane. पायलट क्या करता है? प्लेन उड़ाता है ना? नेक्स्ट, an actor. An actor acts in films.
an actor acts in films. फिल्म्स भी हो सकता है, प्ले भी हो सकता है, एड्स हो सकता है ना. एक्टर किसी में भी एक्ट कर सकता है. सो ये भले ही चेंज हो जाए बट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है. ठीक है ना. नेक्स्ट, अ म्यूजिशियन. क्या रह गया? अ म्यूजिशियन सिंग्स, नहीं, प्लेज म्यूजिक. म्यूजिशियन क्या करता है? म्यूजिक प्ले करता है. सो अ म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक. ओके, म्यूजिशियन में सिंग करने वाला भी हो सकता है, प्ले करने वाला भी हो सकता है, कुछ भी. इन जनरल आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी चीज करने वाले को म्यूजिशियन बोल सकते हैं. ठीक है. पर्टिकुलर नेम्स होते हैं बट स्टिल म्यूजिशियन कैन बी एनीवन हु डज समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक. ओके, चलो. समझ में आ गया ना आपको कैसे मैच करना है. इसमें पेंसिल से लाइंस मत ड्रॉ कर देना क्योंकि फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा. सो यू कैन जस्ट पुट नंबर्स और ABCD. ठीक है. आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो बहुत गुपचुप हो जाएगा उसके अंदर, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा लाइन कहाँ जा रहा है. सो पुट नंबर्स और पुट ABCD. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू फाइंड. आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, दिख रहा है? सितार है, फ्लूट है, वीणा है, तबला है, देन ढोलक है, ड्रम्स है एंड पियानो है. आपको आपका जो ग्रिड दिया है उसमें से जितने फाइंड आउट कर सकते हैं उतने फाइंड आउट करना है. चलो लेट्स सी हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट पियानो. ओके, मैम को सबसे पहले पियानो ही दिख गया. नेक्स्ट, कुछ है जो आपको दिख रहा है? यहाँ पे फ्लूट है, दिखा? नेक्स्ट, इस लाइन में ड्रम है, ड्रम. नेक्स्ट, और कुछ है जो दिख रहा है? ड्रम, पियानो, फ्लूट, सितार. ठीक है. क्या रह गया अब? फ्लूट हो गया, ड्रम हो गया, सितार हो गया, तबला. तबला है, तबला, TA. दिख रहा है क्या? ओके, यू कैन फाइंड इट आउट. यहाँ है एक तरह के पिक्चर है. नो, एक तरह के पिक्चर नहीं है. आपको पता है एक तरह क्या होता है? वो भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है. जैसा अपना सितार है ना वैसा ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन उसके नीचे सर्कल की जगह, मतलब ऐसे बाउल जैसा बनने की जगह पे वो थोड़ा फ्लैट टाइप होता है. मैम को पता तो नहीं हो कैसे बनाओ. समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है कुछ ऐसा. ठीक है. मतलब गोल की जगह पे वो फ्लैट होता है. ठीक है. दैट इज इक्तारा. सो यू हैव सितार, पियानो, इक्तारा, ड्रम, फ्लूट. ओके. बाकी अगर आपको कुछ फाइंड आउट हो रहा है तो राइट, बट आई डोंट थिंक और कोई है इसमें. ठीक है. इतना. ओके. नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. ठीक है. सो बेंच, बेंच का क्या होता है? बेंचेस. अब ये बताओ ES आएगा कि S आएगा? बेंचेस इज ES. नेक्स्ट इज ब्रश. ब्रश S आएगा, ES आएगा? ब्रशेस. ब्रशेस, ES. ग्लास. ग्लास में भी ES. बॉक्स, बस. ठीक है.
ऑल दीज आर ES वर्ड्स. ये जितने वर्ड्स हमें दिए हैं ये सब कौन से हैं? ES लगने वाले. कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ S लगता है, कुछ में ES लगता है. ठीक है? These are ES words. Let's see the next. Tomato. Deers. Sorry. Deers. ओके, डियर्स में ES नहीं है. ठीक है? शीप. शीप्स में भी ES नहीं है. टूथ. टूथ मतलब क्या होता है? दांत. बट एक. जब ज्यादा दांत होते तो टूथ्स होता है क्या? टूथ सुना है? नो. टूथ का प्लूरल इज टीथ. कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें S लगता है, कुछ में ES लगता है, कुछ वर्ड ही चेंज हो जाते हैं. ठीक है? गूज. गूज मतलब एक डक, स्वैन जैसा एक बर्ड है. आपने देखा उसकी लंबी सी चोंच होती है, फ्लैट, एकदम फ्लैट सी चोंच होती है, वाइट कलर के होते हैं. ठीक है? गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज. ठीक है? GEESE. गीज. याद रहेगा ना? गूसेस मत लिख देना. टीथ का टीथ्स नहीं लिखना. चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं लिखना. ठीक है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है. वुमन. वुमन मतलब एक औरत. ना ज्यादा होगा तो वुमेन. वुमेन. मैन का मैन, वुमन का वुमेन. माउस. माइस. माउस का माइस. ऑक्स. ऑक्सन. ऑक्स का ऑक्सन. एंड चाइल्ड. चिल्ड्रन. चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं है, चिल्ड्रन है. ठीक है? ये कुछ वर्ड्स है जिनके प्लूरल फॉर्म्स बिल्कुल ही अलग है. S और ES नहीं लगता है, बिल्कुल ही अलग वर्ड्स हो जाते हैं. ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे हैं. ठीक है? ओके, टू मोर. मैन, मैन. हमने वुमन का क्या लिखा था? वुमेन, है ना? सो मैन का मैन. क्लास. दिस इज सेम. क्लासेस. क्लास का क्लासेस. ठीक है? सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू राइट प्लूरल्स. कुछ S वाले होते हैं, कुछ ES वाले होते हैं, एंड कुछ के बिल्कुल फॉर्म चेंज हो जाते हैं. ओके? सो that's it. So this was your poem, first poem for the unit 8. क्या था poem? It was about a music man. जो कहाँ से आया था? He came from far off place. ठीक है? And he plays two instruments. कौन से? Piano and the drum. Piano, pia pia piano, and drum, boom di boom. ठीक है? So the poet says there is a music man who comes from far off place and he plays two instruments, the piano and the drum. That was all for this poem. We've done the poem and the exercises. ठीक है? Till we meet next. Bye bye and take care. Hello little champs. Welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and today we are going to continue with our unit 8. आपको याद है हमने last time क्या किया था? We did a poem. कौन सा poem था? The Music Man. As I said, this unit is full of music. पूरा music है. So today we are going to listen to a story. आपकी story का नाम क्या है? The Mumbai Musicians. Wow. So the story is originally adapted from the Bremen Town Musicians. एक पुरानी story है Bremen Town Musicians करके. It was written by Grimm. Grimm, आपको Grimm की बहुत सारी folklores मिल जाएंगी. Folklores मतलब पुराने टाइम से जो स्टोरीज चलती आ रही है एक पर्टिकुलर रीजन की, ऐसी. ठीक है? सो आई थिंक दिस वाज अ जर्मन स्टोरी. ये जर्मनी की एक स्टोरी है शायद, आई एम नॉट श्योर. सो दिस स्टोरी इज ओरिजिनली अडेप्टेड फ्रॉम द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस.
So it has 4 animals in it. 4 musicians जो है इस स्टोरी में वो 4 animals हैं. So we'll find out वो कौन कौन से animals है and वो musician क्यों बनना चाहते थे, वहाँ कहाँ क्या काम करते थे, and लास्ट में वो musicians बने या नहीं. ठीक है. So we'll move on to the story. Once upon a time there lived a donkey named गोपू. हमारा फर्स्ट हीरो कौन है, मतलब स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर कौन है? गोपू. गोपू क्या है? ही इज अ डोंकी. ठीक है. ही हैड वर्कड फॉर मेनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर. गोपू कहाँ काम करता था? एक फार्मर के घर पे. फार्मर मतलब जो खेती करते हैं, किसान. गोपू एक किसान के घर पे बहुत सालों से काम कर रहा था. ही हैड कैरीड many heavy sacks of corn and sugarcane. उसने क्या काम किया था? वो बहुत सालों से फार्मर के घर पे बोझ उठा रहा था. कौन क्या बोझ उठा रहा था? कॉर्न एंड शुगरकेन. कॉर्न मतलब मक्का. मक्का पता है ना आपको? मक्का और क्या बोलते हैं? भुट्टा. ठीक है. रेनी सीजन में आता है ना गर्म कर कर खाने के लिए. दैट्स कॉर्न. कॉर्न और शुगरकेन. शुगरकेन मतलब गन्ना. ठीक है. जूस पीते ना जिसका. राइट. सो द ऑथर सेज कि जो हमारा गोपू है वो बहुत सालों से एक फार्मर के घर पे काम कर रहा था. एंड वो क्या काम कर रहा था? वो फार्म से फैक्ट्री तक, फार्म मतलब खेत, खेत से फैक्ट्री तक कॉर्न और शुगर केन लेके जाता था. आपको पता है कॉर्न से क्या क्या बनता है? कॉर्न से आटा बनता है, कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स बनता है, कॉर्न से पॉपकॉर्न बनता है. ठीक है. एंड शुगर केन से क्या बनता है? एज द नेम सजेस्ट, शुगर से शुगर बनता है. प्रॉपर वाइट शुगर नहीं, जैगरी पता है आपको? जैगरी क्या होता है? गुड़. दैट वो बनता है शुगर केन से. सो वो बनाने के लिए खेत से फैक्ट्री तक ये कौन लेके जाता था? हमारा गोपू लेके जाता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. इतने सालों से गोपू काम कर रहा था, अब गोपू थक गया था एंड ओल्ड हो गया था. द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड मंकी, डोंकी. सॉरी मंकी नहीं, डोंकी. फार्मर ने गोपू को एक दिन क्या बोला? गोपू तुम बहुत ही अच्छे डोंकी हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न्स एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. फार्मर ने, बहुत प्यारा सा फार्मर, कितना अच्छा फार्मर है. देखो डोंकी को क्या बोल रहा है? तुम बहुत अच्छे डोंकी हो, तुमने मुझे इतना साल तुमने मेरी सेवा की. एक काम करो, इससे पहले कि तुम बहुत ओल्ड हो जाओ, होता है ना धीरे बहुत, जब हम बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो चल नहीं सकते, किसी का हेल्प चाहिए हमेशा. सो वो डोंकी को बोलता है इससे पहले कि तुम बहुत ओल्ड हो जाओ, तुम एक काम करो, ये सैक है कॉर्न्स का, तुम पूरी दुनिया घूम लो. तुम जाओ पूरी दुनिया देखो इससे पहले कि तुम बहुत ओल्ड हो जाओ. गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. गोपू ने बहुत खुशी हुई उसको देख के कि मैंने इतना टाइम इसकी सेवा की है. नाउ ही इज़ बीइंग सो गुड टू मी. वो मुझे दुनिया देखने के लिए भेज रहा है. सो गोपू बहुत खुश हुआ, स्माइल किया एंड गुड बाय बोल के चला गया. ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. अब गोपू कहाँ गया? वो विलेज में रहता होगा शायद. वहाँ से ही वेंट टू द सिटी. कौन सी सिटी? मुंबई. I am good at music. I will go to Mumbai and be a musician there. अब गोपू के दिमाग में क्या आइडिया आता है? मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, चलो एक काम करते हैं, I'll go to Mumbai and become a musician. आपको पता है मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं. जो लोग म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं, एक्टिंग में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग ज़्यादातर मुंबई जाते हैं, है ना. सो हमारा जो गोपू है ये भी यही सोचता है, लेट्स सी, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, सो मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ पे म्यूजिशियन बन जाऊँगा. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. अब वो जा रहा था, ठीक है, कॉर्न का सैक लेके जा रहा था. रास्ते में उसको कौन मिलता है? ही मेट अ डॉग. वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डोपू. आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. हमारे डॉग का नाम क्या है? डोपू.
हमारे डोंकी का नाम क्या था? गोपू। नाउ नेक्स्ट कौन मिलता है? ही मेट अ डॉग, उसका नाम क्या है? डोपू। कितने प्यारे नेम्स है ना? वो क्या पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमारा डॉगी क्या बोलता है? मैं मुंबई जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे म्यूजिशियन बनना है। ठीक है। वुड यू लाइक टू कम टू? अब वो डोपू से पूछता है, तुम्हें आना है मेरे साथ? यस आई वुड, रिप्लाइड डोपू। डोपू क्या बोलता है? ओके ओके, मैं भी चलूंगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स टू द डस्टी रोड टू मुंबई। अब ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों, अब पहले सिर्फ गोपू जा रहा था, अब गोपू और डोपू दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। और उसके रास्ते कैसे थे? एकदम डस्टी, मतलब बहुत धूल उड़ती है उस रोड पे, ऐसा रोड था। दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। अब वो क्या देखते हैं? रोड के बीच में एक बॉल ऑफ फर है। फर क्या होता है? आपने टेडी बेयर देखा है ना? टेडी बेयर का स्किन कैसा होता है, मतलब टेडी बेयर कैसा होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत सारे बाल 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 होते हैं ना, दैट इज फर। ठीक है, दैट इज फर। सो अपना गोल्डन रिट्रीवर डॉग कैसा होता है? बहुत सारे फर वाला। ठीक है, सो दैट इज फर। अब ये लोग जब चल रहे होते हैं, इन्होंने क्या देखा? रोड के बीच में एक बॉल ऑफ फर है। ठीक है, मतलब एक कॉटन बॉल जैसा कुछ रोड के बीच में दिखा उनको। Who are you? They asked. अब उन्होंने पूछा, अरे तुम कौन हो? I am Furry the cat. तो वो कौन था? That was a cat. उसका नाम क्या था? फरी। उसका नाम फरी क्यों था? क्योंकि he was a ball of fur. He was like a ball of fur. Would you like to come with us to become a musician? Asked Gopu and Dopu together. गोपू और डोपू अब उसको क्या पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ मुंबई चलोगी म्यूजिशियन बनने के लिए? ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। फरी ने क्या रिप्लाई दिया? ओह यस यस, क्यों नहीं, आई एम सो एक्साइटेड, मैं भी चलूंगा या फिर चलूंगी। ठीक है। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियंस। सून दे मेट कुकू द कॉक। अब ये लोग जब जा रहे थे, चलते जा रहे हैं, अब नेक्स्ट उनको कौन मिलता है? कुकू। कुकू क्या था? कुकू वाज अ कॉक, मतलब मुर्गा। मुर्गा का जेंडर ऑपोजिट हेन। ठीक है। सो अब वो लोग चलते जा रहे हैं। पहले गोपू अकेला चल रहा था, फिर डोपू मिला, फिर उनको फरी मिला। अब वो चलते जा रहे हैं, तो अब उनको कौन मिलता है? कोकू। कोकू इज अ कॉक। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। अब वो लोग जाते हैं, अब उनको कोकू मिलता है, उसको भी पूछते हैं, हम लोग मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो कोकू क्या बोलता है? ओ यस यस, मैं जरूर आऊंगा, आई लव म्यूजिक। सुबह सुबह जो गांव वाले एरियाज होते हैं, सुबह सुबह कौन उठाता है? अलार्म कौन बजाता है? कुकू नहीं, कॉक, है ना? मुर्गा जोर से जब चिल्लाता है तब सबको पता चलता है यस मॉर्निंग हो गई। सो गा ही रहा होगा, है ना? इट मस्ट बी हिज टाइप ऑफ सॉन्ग, उसका टाइप ऑफ सॉन्ग होगा वो। दे ऑल रीच्ड द हाउस विद अ लाइट। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। अब ये लोग क्या करते हैं, ये तब से चल रहे हैं और इसके पास, अपने गोपू के पास जो कॉर्न था शायद वो भी खत्म हो गया था। सब वो चलते बिल्कुल थक गए थे और उनको भूख भी लग रही थी। तो उन्होंने क्या देखा? एक घर देखा जहाँ पे बहुत लाइट थी। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो। उन्होंने खिड़की के अंदर देखा। उन्होंने क्या देखा खिड़की के अंदर? सॉ अ टेबल विद डिलिशियस फूड। एक तो भूख लग रही थी, ऊपर से उन्होंने खिड़की के अंदर क्या देखा? एक टेबल जिसमें बहुत सारा खाना रखा हुआ था। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. अब इन लोग को एक आइडिया आता है, चलो हम एक काम करते हैं, हम खिड़की के बाहर खड़े होके गाना गाते हैं ताकि अंदर जितने लोग हैं उनको समझ में आए कि यस हम म्यूजिशियंस हैं। ठीक है। कौन कौन? गोपू, डोपू, फरी एंड कुकू। ठीक है। दे sang एंड वो गाना शुरू।
द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट्स हैड कम टू स्केयर देम। और अंदर के लोग जो थे उन्होंने क्या सोचा, भूत आ गया है उनको डराने के लिए। अब आप इमेजिन करो, एक डोंकी, एक डॉग, एक कैट और एक कॉक एक साथ आवाज करने लगेंगे तो आप डरोगे ना, ऑब्वियसली डरोगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो अंदर जितने लोग थे वो लोग डर जाते हैं एंड वो घर से बाहर भाग जाते हैं। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। गोपू, डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। अब ये चारों क्या करते हैं, जैसे लोग भागे चुपचाप अंदर जाते हैं, जितना पेट भर के खाना खा सकते थे उतना पेट भर के ये लोग खाना खा लेते हैं। ठीक है, सो दैट वॉज द स्टोरी। ठीक है, सो दैट वॉज योर स्टोरी। हु आर द 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? डोपू द डोंकी, गोपू द डोंकी, डोपू द डॉग, फरी द कैट एंड कुकू द कॉक। ये 4 एनिमल्स हमारे हीरोज हैं स्टोरी में। सो गोपू इज अ डोंकी जो बहुत सालों से एक फार्मर के घर पे काम कर रहा था एंड फार्मर ने सोचा कि चलो अब गोपू बूढ़ा हो गया है, सो वो उसको क्या बोलता है कि तुम बहुत अच्छे डोंकी हो, तुमने इतने साल मेरी हेल्प की है, अब एक काम करो, इससे पहले कि तुम बहुत ओल्ड हो जाओ, जाओ और दुनिया घूम के आओ। तो गोपू निकल जाता है दुनिया घूमने। अब वो जैसे ही बाहर निकलता है उसको लगता है कि यस, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, आई एम अ गुड म्यूजिशियन, सो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे मुंबई जाना चाहिए एंड म्यूजिशियन बनना चाहिए। तो वो क्या करता है, निकल जाता है मुंबई के लिए। रास्ते में उसको कौन मिलता है? डोपू द डॉग। वो उसको पूछता है, मैं म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ, तुम आओगे मेरे साथ? तो डोपू क्या करता है, उसके साथ निकल जाता है, उसको भी बनना होता है म्यूजिशियन। नेक्स्ट इनको रास्ते में कौन मिलता है? ओ फर बॉल। कौन था वो? कैट। कैट का नाम क्या था? फरी। तो फरी को बोलते हैं कि हम लोग मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, तुम चलोगे हमारे साथ? तो फरी क्या बोलता है, ओ यस, मुझे तुम्हारा बैंड ज्वाइन करने में बहुत मज़ा आएगा, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मैं भी चलूँगा। तो वो भी चलता है। देन ये लोग चलते जाते फिर उनको कौन मिलता है? कुकू द कॉक। अब एक मुर्गा मिलता है इनको, उसको भी ये लोग पूछते हैं, तुम चलोगे हमारे साथ, हम मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए। तो कॉक बोलता है कि ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, एंड वो भी इनके साथ हो लेता है। अब ये लोग चारों जा रहे हैं, ये लोग बहुत थक जाते हैं, अब इनसे और चला नहीं जाता और इनको बहुत भूख लग रही होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक घर देखते हैं जिसमें बहुत लाइट चमक रही होती है। तो ये लोग जाते हैं एंड खिड़की में से झांक के देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो लोग क्या देखते हैं कि अंदर बहुत सारे लोग हैं एंड एक टेबल पे भर के खाना रखा हुआ है, बहुत डिलिशियस फूड। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं चलो एक काम करते हैं, हम म्यूजिशियन बनने के लिए आए हैं, हम यहाँ बाहर खड़े होके गाना गाते हैं ताकि अंदर के लोगों को समझ में आए कि येस वी आर म्यूजिशियंस। तो ये लोग क्या करते हैं, चारों एक साथ गाना गाने लगते हैं एंड अंदर जितने लोग थे उन्होंने इतनी भयंकर आवाज़ सुन के सब डर जाते हैं एंड वो लोग क्या सोचते हैं कि कोई भूत आ गया इनको डराने के लिए, एंड वो लोग डर के भाग जाते हैं घर से, तेज़ी से सब लोग निकल जाते हैं। एंड देन ये चारों घर के अंदर जाके पेट भर के जितना उनको खाना था उतना खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, सो दैट वॉज योर स्टोरी। इजी स्टोरी है ना, स्टोरी में बहुत कुछ नहीं है। एंड द स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम, कौन सी स्टोरी से अडेप्टेड है? द ब्रेमेन म्यूजिशियंस। ठीक है, ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस। The story is adapted from the Bremen Town Musicians. It is a German fairy story, folk story. The story is about 4 aging animals, a donkey, a dog, a cat and a cock. They travel to a far off land with a dream to become musicians. But destiny had other plans for them. They surely did not become musicians, but they easily found food wherever they went as people ran away hearing their song. So, the story is adapted from the Bremen Town Musicians. ब्रेमेन्स टाउन म्यूजिशियंस नाम का स्टोरी से अपनी स्टोरी ली गई है। किसके बारे में स्टोरी? 4 एजिंग एनिमल्स, मतलब वो लोग बूढ़े हो रहे थे। ठीक है, सो वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो अब हमने इतना काम कर लिया है, अब हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। वो म्यूजिशियंस बनने के सपने के साथ ट्रैवल करते हैं एंड देन वो लोग एक न्यू सिटी में पहुंचते हैं, बट उनका म्यूजिशियन बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन
वो जहाँ पे भी जाते हैं इनके गाने की वजह से इनको हर जगह खाना मिल जाता था एंड वो चारों आराम से अपनी ज़िंदगी बाकी की ज़िंदगी काट रहे थे. ठीक है, दैट वॉज योर स्टोरी एंड दैट वॉज योर समरी. नाउ द न्यू वर्ड्स. टायर्ड, TIRED. टायर्ड मतलब थक गए, अब कुछ नहीं होगा. स्कूल से आते क्या हालत हो जाती है, भूल गए होगे ना स्कूल से आके क्या हालत होती है. TIRED, टायर्ड. म्यूजिशियन, MUSICIAN. म्यूजिशियन मतलब कोई भी पर्सन जो म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम करता है. अ पर्सन हु डज सम वर्क रिलेटेड टू म्यूजिक. MUSICIAN, म्यूजिशियन. ठीक है. PEEPED, पीप्ड. पीप्ड मतलब झांकना, खिड़की से झांकते हैं ना अपन कि अंदर क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है, दैट इज पीप्ड. PEEPED, पीप्ड. नेक्स्ट इज डिलिशियस. DELICIOUS, DELICIOUS, डिलिशियस मतलब टेस्टी फूड. ठीक है, DELICIOUS. नेक्स्ट इज घोस्ट. GHOSTS, घोस्ट. घोस्ट मतलब भूत. GHOSTS, ghosts. लास्ट इज स्केयर. SCARE, स्केयर. स्केयर मतलब डरावना. SCARE, scare. Right? So that was your story and your new words. We'll do the rest of the exercises in the next time. ठीक है, we'll do it next time. So that was your story, the Mumbai musicians. I hope आपको story बिल्कुल समझ में आ गई है and the new words आप इनकी spellings अच्छे से सीख लोगे, है ना, सीख लोगे ना. So till we meet next with the next exercise, take care, bye bye. Hello little Sams, welcome to Magnet Brains. This is Tess and Ajos and हम लोग आज क्या करने वाले हैं, we are going to do the exercises for the chapter the Mumbai musicians. हमने स्टोरी कर ली थी. द स्टोरी वॉज अबाउट 4 एनिमल्स. कौन कौन से, गोपू द डोंकी, डोपू द डॉग, फरी द कैट एंड कुकू द कॉक. सो वो लोग मुंबई जाते हैं टू बिकम म्यूजिशियंस. वो लोग मुंबई क्या करने के लिए जाते हैं, म्यूजिशियन बनने के लिए जाते हैं. एंड वहाँ जाके म्यूजिशियन तो नहीं बन पाते लेकिन उनकी लाइफ अच्छी कटती है वहाँ पे. ठीक है, सो दैट वॉज योर स्टोरी. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द एक्सरसाइजेस. ठीक है, आज एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं. सो यू स्टार्ट विथ द आंसर मी क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड. फार्मर ने गोपू को क्यों बोला कि जाओ तुम दुनिया देख के आओ, क्योंकि गोपू ने बहुत साल तक फार्मर का बहुत हेल्प किया एंड वो अब ओल्ड हो रहा था. ठीक है, सो द फार्मर वांटेड कि गोपू दुनिया देख के आए बिफोर ही बिकम्स टू ओल्ड. ठीक है, सो योर आंसर विल बी Gopu had helped the farmer for many years. So the farmer wanted Gopu to see the world before he was too old. मतलब जो हमारा फार्मर था वो बहुत खुश था क्योंकि गोपू ने इतने सालों तक उसका इतना अच्छा हेल्प किया था. सो इतना साल होने के बाद अब वो क्या चाहता था कि इससे पहले कि गोपू बहुत ओल्ड हो जाए एंड वो कुछ नहीं कर पाए, उससे पहले गोपू पूरी दुनिया एक बार देख ले, है ना. ठीक है, अंडरस्टूड. गोपू हैड हेल्प्ड द फार्मर फॉर मेनी ईयर्स,
So the farmer wanted Gopu to see the world before he is too old. ठीक है, was too old मतलब बहुत बुढ़ा हो जाए, उससे पहले ही गोपू जाके दुनिया देख ले. राइट? नेक्स्ट, why did Gopu Dopu Furry want to go to Mumbai? वो चारों फरी, ओके फरी के साथ कोई और भी था, फरी, लेट्स ऐड, कौन रह गया? एंड कुकू, है ना, कुकू रह गया. Want to go to मुंबई, क्यों जाना चाहते थे मुंबई? गोपू डोपू फरी एंड कुकू wanted to go to Mumbai so that they can become क्या बनना चाहते थे वो लोग? म्यूजिशियंस. राइट? सो गोपू डोपू फरी एंड कुकू क्यों जाना चाहते थे मुंबई? सो दैट दे कैन बिकम म्यूजिशियंस, क्योंकि वो म्यूजिशियंस बनना चाहते थे, अपना बैंड बनाना चाहते थे. गोपू डोपू फरी एंड कुकू वांटेड टू गो टू मुंबई सो दैट दे कैन बिकम म्यूजिशियंस. ठीक है, वो लोग क्यों जाना चाहते थे मुंबई? सो दैट दे कैन बिकम म्यूजिशियंस. Why did the people in the house run away? इनका बैंड का म्यूजिक सुन के जो घर में लोग थे वो लोग क्यों भाग गए? The people ran away the people in the house ran away because they thought ghosts were trying to frighten them when the animals started singing. थोड़ा सा बड़ा आंसर है ना, कोई बात नहीं, आप समझ के लिखोगे आपको आ जाएगा. ठीक है. The people in the house ran away because they thought ghosts were trying to frighten them when the animals started singing. जब चारों एनिमल्स ने गाना गाना शुरू किया, अपना म्यूजिशियन होना प्रूफ करना शुरू किया, तब जो घर के अंदर लोग थे वो लोग डर गए. उनको क्या लगा कि भूत आ रहा है, एंड वो लोग घर के बाहर जल्दी से भाग जाते हैं. ठीक है. The people in the house ran away because they thought ghosts were trying to frighten them when the animals started singing. अब इजी लग रहा है ना? राइट. The people in the house ran away because they thought ghosts were trying to frighten them when the animals started singing. जब एनिमल्स ने गाना गाना शुरू किया तब उनको क्या लगा कि भूत आ गया, एंड वो लोग घर से बाहर भाग जाते हैं. ठीक है. Now you have an exercise. Pick out correct words and place them in the shelf they belong. आपको शेल्फ दिख रही है? शेल्फ दिख रही है ना? Short E words, short I words, long E words and long I words.
आपके पास 4 शेल्फ्स हैं, 4 शेल्फ में 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनमें ई आता है बट वर्ड छोटा है। नेक्स्ट में आई वाले वर्ड्स लिखने हैं जो छोटे हैं, देन ई बड़े वाले एंड आई बड़े वाले। कर सकते हैं? श्योर। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं पहले शॉर्ट ई में कौन कौन आता है। शॉर्ट ई में कौन कौन आता है? लेग, सिर्फ 3 वर्ड्स है ना। नेक्स्ट कौन है? बेल। फिर कौन है? वेल। ओके, और कोई है जिसमें सिर्फ सिंगल ई आ रहा है? नहीं है ना। सो फर्स्ट शेल्फ में कौन कौन है? लेग, बेल, वेल, और कौन है? कोई है? नहीं है ना। ओके, कोई नहीं। नेस्ट, ठीक है। लेग, नेस्ट, बेल एंड वेल। सो दीज आर द शॉर्ट आई वर्ड्स, ई वर्ड्स। नाउ अब आपको शॉर्ट आई वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें एक ही आई आ रहा है, या फिर वर्ड्स जो 3 लेटर्स के हैं या फिर छोटे। तो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज पिग, नेक्स्ट लिप, फिर कौन है? हिल, और कोई है? नहीं है ना। ओके, ठीक है। ओके, अब जो हिल है वो आप लॉन्ग में भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक ही आई आ रहा है एंड हिल बोलने में बहुत छोटा लगता है, ठीक है। नाउ वील सी द लॉन्गर वंस। लॉन्ग ई देखो कौन कौन है? सीड है, ट्री है, डीप, फिर कौन है? स्ट्रीट। ये सब लॉन्ग ई है। ट्री, स्ट्रीट, सीड एंड डीप, दीज आर लॉन्ग ई, है ना। लंबे वर्ड्स है ना जिसमें 2-2 ई आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी लॉन्ग आई वर्ड्स। लॉन्ग आई वर्ड्स कौन कौन से हैं? स्माइल, फिश, डाइज, और कौन है? लाइन, और ठीक है, अभी इतना ही लिखते हैं। 3 ये है एंड 4 स्माइल, फिश, डाइज, लाइन, ठीक है। आप एक और बार चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई और वर्ड कोई छूट गया है तो आप उसको बिग ई, स्मॉल ई, बिग आई, स्मॉल आई के शेल्फ में डाल सकते हो, ठीक है। सो शॉर्ट ई वाले वर्ड्स हमने देखे थे कौन कौन से? लेग, नेस्ट, बेल, वेल, मील भी है, हम छोड़ दिया हमने, मील, ठीक है, काइट, एंड लॉन्ग ई वर्ड्स ट्री, सीड, स्ट्रीट, डीप, है ना। नाउ शॉर्ट आई वर्ड्स, आई वाले शॉर्ट वर्ड्स कौन से हैं? पिग, काइट, लिप, हिल, एंड लॉन्ग वाले कौन से हैं? स्माइल, फिश, डाइज, लाइन, काइट हो गया ना हमारा, राइट, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि छोटे वर्ड्स हैं तो छोटे वाले ब्लॉक में, बड़े वर्ड्स हैं तो बड़े वाले ब्लॉक में, ठीक है। ओके, ठीक। नाउ fill in the blanks with opposite gender. Opposite gender क्या होता है? Opposite मतलब उल्टा, opposite, and gender means male, female, boy, girl, man, woman, ऐसा, ठीक है। Let's start. Anju's mother and Dash came to the school. Mother का opposite father, है ना। Anju's mother and father came to the school.
जेंडर ऑपोजिट समझ में आ गया ना, मेल एंड फीमेल, गर्ल एंड बॉय. माई अंकल एंड डैश केम टू विजिट अस ऑन मंडे. अंकल एंड, अंकल का ऑपोजिट क्या होता है? आंट. ओके, यहां पे आंटी मत लिख देना, आंटी नहीं होता है, इट इज आंट. ठीक है, वो हम लोग प्यार से आंटी आंटी करते हैं, आंटी नहीं होता है, इट इज आंट. अंकल एंड आंट, राइट? याद रहेगा ना सबको, भूलने का नहीं है. अंकल एंड आंट. नेक्स्ट इज द लायन एंड डैश लुक्ड लविंगली एट देयर कब. लायन का ऑपोजिट क्या होता है? लाइनस. ओके, लाइनस यहां आएगा नहीं. लाइनस, LIONESS, LIONESS. The lion and lioness looked lovingly at their cub. cub मतलब लायन का बेबी. लायन का बेबी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कब. ठीक है. The king and dash sat on beautiful thrones. Beautiful thrones मतलब, thrones मतलब राजा महाराजा जिस चेयर पे बैठते हैं ना, जो बड़ा सा चेयर होता है उनका, दैट इज कॉल्ड अ थ्रोन. सो द किंग एंड डैश सैट ऑन द ब्यूटिफुल थ्रोन्स. किंग का ऑपोजिट क्वीन. किंग एंड क्वीन. द मैन इज रनिंग एंड द डैश इज वॉकिंग. मैन का ऑपोजिट वुमन. मैन एंड वुमन. ठीक है. My grandfather and dash went to the market. Grandfather का opposite grandmother. दादा का दादी. Grandmother. This is one word. ठीक है, मैम के पास जगह नहीं इसलिए नीचे लिखा. So we'll see the words mother, father. Next, uncle, aunt. Next, lion, lioness, lioness. Next, king, queen. Next, man, woman. And last, grandfather, grandmother. ठीक है, these are the gender opposites. Mother, father, uncle, aunt, lion, lioness, king, queen, man, woman, grandfather and grandmother. ठीक है, याद रख सकते हैं ना, आपको तो आते होंगे ये, है ना? क्या याद करना है, हम तो आता ही है, राइट? बहुत सिंपल है. नाउ, where do I belong? Put the instruments in the categories. Instruments that you play with fingers. आपको यहाँ पे कुछ instruments दिख रहे हैं? Now यहाँ पे एक तारा है. See? हम लोगों ने ग्रिड किया था ना जिसमें एक तारा आया था. मैम ने एक अजीब सा एक तारा बना के दिया था. This is एक तारा. ठीक है? String instrument है. Right. So आपका एक्टिविटी क्या है? आपको यहाँ क्या दिया है? Instruments that you play with your fingers. आपको fingers से play करने वाले instruments के नाम बताने हैं. So क्या क्या हो सकते हैं? Fingers in the sense your palm. ठीक है? आपके हाथ. तबला, दफली, ढोलक. ठीक है? So we'll write it here. तबला, डफली एंड ढोलक. ठीक है? ढोलक, ढोलकपुर. कौन रहता है ढोलकपुर में? पता है आपको? फाइंड आउट ढोलकपुर में कौन रहता है. ठीक है? व्हाट आर द थ्री थिंग्स? तबला, डफली एंड ढोलक. ठीक है? नेक्स्ट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जिसपे वायर्स होती हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, उनको प्लग करो तो वॉइस आती है. सो कैन यू टेल मी कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स? गिटार, सितार, वायलिन एंड एक तारा. ठीक है?
इनमें स्ट्रिंग्स है, इन पे वायर्स है, आपको उनको प्लग करना होता है जिससे आवाज आती है. ठीक है, कौन कौन है? वायलिन, गिटार, सितार एंड एकतारा. ओके, ठीक है, समझ में आया? वायलिन, गिटार, सितार एंड एकतारा, दीज आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें वायर्स हैं. What do you have next? Instruments that you blow into. Next is wind instruments जिनमें फूंक मारनी होती है आवाज आने के लिए. कौन कौन है? शहनाई एंड फ्लूट. फ्लूट पता है ना आपको, बांसुरी. शहनाई इज ऑल्सो अ विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें फूंक मारना होता है आवाज आने के लिए. ओके, इंडिया का सबसे फेमस शहनाई प्लेयर कौन है पता है आपको? कैन यू टेल मी कि इंडिया का सबसे फेमस शहनाई प्लेयर कौन है? शहनाई, कैन यू फाइंड आउट? आज ढूंढना कि इंडिया का सबसे फेमस शहनाई प्लेयर कौन है. ठीक है, नाउ यू आर डन विथ विंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू यूज योर हैंड्स फॉर. ठीक है, हमने 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स किया. एक और बार करें. तबला, डफली, ढोलक with your palm, with your fingers, with your palm. Guitar, violin, sitar, एकतारा with string instruments है ये. इसमें जो वायर्स लगे होते हैं उनको प्लग करो तो वॉइस आती है. शहनाई एंड फ्लूट, विंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें जब ब्लो करो तो आवाज आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज जॉइन मी टू मेक न्यू वर्ड्स. ये बहुत सिंपल है. आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, प्लस का साइन लगा के आपको दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करना है एंड अ न्यू वर्ड बनेगा. न्यूज, खबर जो हमें पता चलती है. पेपर इज पेपर एंड दोनों को मिलाओ तो क्या बनता है? न्यूज पेपर. जो आपको मॉर्निंग में घर पे मिलता है ना, दैट न्यूज पेपर. इट्स अ न्यू वर्ड. ठीक है, स्कूल बैग. टूथ प्लस पेस्ट. टूथ प्लस पेस्ट. पेस्ट मतलब कोई भी पेस्ट फॉर्म की चीज हो सकती है. इन दोनों को जोड़ दो तो टूथपेस्ट. नेक, गला, लेस, कोई भी बांधने वाली चीज, दोनों को मिला दोगे तो नेकलेस. नेकलेस मत बोलना, नेकलेस. ठीक है, जब जोड़ दोगे तो इट विल बिकम नेकलेस. नेकलेस मत बोलना. नेक्स्ट, समवन. अगर अलग अलग है तो सम मतलब कोई, वन एक. जोड़ दोगे तो कोई. अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो जब कोई वर्ड यूज होता है तो समवन. ठीक है, इट बिकम्स 1 वर्ड. नेक्स्ट इज बाथ प्लस रूम, बाथरूम. नेक्स्ट इज टाइम प्लस टेबल. अलग अलग देखोगे तो टाइम इज योर टाइम एंड टेबल इज टेबल जिसपे आप बुक्स रखते हो, आपका पीसी रखते हो, राइट? टेबल इज टेबल. एंड जब दोनों मिला दोगे तो टाइम टेबल. किसी भी चीज का एक टाइम टेबल होता है ना. एग्जाम के पहले टाइम टेबल आता है, आपके सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल होता है, कब क्या कहाँ होना चाहिए इसका एक शेड्यूल, राइट? नेक्स्ट, फुट एंड बॉल. फुट इज योर लेग, बॉल इज अ बॉल एंड जब मिला दोगे देन फुटबॉल. न्यू वर्ड है ना. लास्ट इज कार एंड पेट. योर डॉग, योर कैट, कोई भी जो आपके घर पे आप एनिमल रखते हो. एंड जब दोनों मिला दोगे तो कारपेट. कारपेट मतलब क्या होता है? चटाई. जो आप घर पे बिछाते हैं ना फ्लोर पे, कारपेट, दैट इज अ कारपेट. कार इज डिफरेंट, पेट इज डिफरेंट, दोनों मिला के कारपेट बिल्कुल ही डिफरेंट. सो यू हैव न्यू वर्ड्स. न्यूज प्लस पेपर, न्यूज पेपर. स्कूल प्लस बैग, स्कूल बैग. टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट. नेक प्लस लेस, नेकलेस. सम प्लस वन, समवन. बाथ प्लस रूम, बाथरूम. टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल.
फुट प्लस बॉल फुटबॉल, कार प्लस पेट कारपेट. ठीक है. सो दैट वॉज योर एक्सरसाइजेस फॉर, कौन सा चैप्टर था, स्टोरी क्या थी, द मुंबई म्यूजिशियंस. ठीक है. सो दैट एंड्स विथ योर एक्सरसाइजेस फॉर द स्टोरी एंड आई होप आपको स्टोरी बिल्कुल समझ में आ गई थी एंड यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विथ मी इन योर टेक्स्ट बुक. है ना, सबने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया ना. खचपच मत करना टेक्स्ट बुक में. राइट नीटली, राइट वेरी केयरफुली विथ ऑल द स्पेलिंग्स करेक्ट. ठीक है. सो टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय.